YouTube channel Crack My Exams. I hope you are doing well, you are doing great and you are doing best. So हमारा जो लास्ट टॉपिक जो हमने इसके रिलेट पढ़ा था दैट वाज ब्लूम का कैसे उन्हें क्लासीफाई किया था इंस्ट्रक्शनल मेथड्स या बाकी सब प्रोसेसेस को. इन द सेम मैनर हमारे पास एक और साइकोलॉजिस्ट है दैट इज आपका गैंग एंड ब्रिग्स, जिन्होंने भी क्लासिफाई किया है. क्लासिफाई मतलब होता है उसको डिवाइड किया है, ऑर्गेनाइज किया है, किसको? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को. ये बहुत सिंपल मैनर में डिवाइड करते हैं. ये मानते हैं इनकी क्लासिफिकेशंस के हिसाब से आपका डिवीजन होता है. सबसे पहला इंटेलेक्चुअल स्किल्स, आप चीज़ें सीख रहे हो. अब ऑब्वियसली बात है, हमने देखा है बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड पर्सन, वो उस पर्टिकुलर काम में एक्सपर्टीज होता है, वो उसके पास क्या है? हुनर है. थिंग इज दैट कि कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज माइंड को कैसे रिलेट करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं. हम सुन के अपने आप को पीसफुल स्टेज पे लेते हैं, या हम चीज़ों को देख के ऑब्जर्व अच्छे से कर पाते हैं, या हम चीज़ों को प्रैक्टिस करके ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं. तो ये सब चीज़ें किस में आएगी? हमारा कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज में. देन वर्बल इन्फॉर्मेशन, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बहुत सारे वर्ड्स आपको बता रही हूँ, उनके मीनिंग्स बता रही हूँ. आप कितने वर्ड सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, रिटेन कर पा रहे हो. रिटेन का मतलब होता है याद करना. दैट इज आपका वर्बल इंफॉर्मेशन. फिर मोटर स्किल्स. अब सपोज हम किसी जिम में जा रहे हैं, कोई एक्टिविटीज सीख रहे हैं, कोई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है हमारी, तो हम उससे क्या करेंगे? हमारी फिजिकल डायमेंशंस में भी चेंज आएगी. वो चीज़ हम सीखेंगे. हमने कहीं पर प्लग लगाना सीखा, उसको निकालना सीखा. कोई भी एक्टिविटी ऐसी है जो प्रैक्टिकल करके ठीक होगी, हम उसको क्या बोलेंगे? मोटर स्किल्स. देन जब भी हम कभी भी ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं. हम चीज़ें देखते हैं क्या क्या नेसेसरी है और क्या क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी है. हम किस कल्चर में वो बना रहे हैं. डेमोक्रेटिक कल्चर में आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो ओपनली, सही है, लेकिन आप वैसी ही चीज़ किसी ऐसे डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट के अंडर कर रहे हो तो आपको वहाँ पे बैन कर दिया जाएगा. एग्जाम्पल आपके पास बैन करने के लिए चाइना बहुत गुड एग्जाम्पल है. फिलोसफी ऑफ द पीपल, वहाँ के लोग किस चीज़ में मानते हैं. अब ट्राइबल पीपल, वो ऑब्वियसली वो वर्शिप करते हैं नेचर को, उनके लिए नेचर सब कुछ है, तो उनका जो तरीका होगा वो क्या होगा? नेचर फ्रेंडली होगा. नेशनल गोल्स, हमारे नेशन के गोल्स, हम क्यों आजकल बच्चों को ज़्यादा फोकस दे रहे हैं? आर्ट एंड कल्चर, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे स्टेट पीएससी है, कोई भी एग्जाम्स में हम कल्चर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन डालते हैं ताकि बच्चे समझे हम किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, क्या इनिशिएटिव्स है. एम्स ऑफ एजुकेशन, ऑब्वियस सी बात है, हमारे वर्ल्ड को एक अच्छी शेप देना, हमारी मेंटालिटी को एक अच्छी शेप देना और वर्ल्ड को एक बहुत अच्छी जगह बनाना जहाँ पे हर चीज़ें बहुत फ्रूटफुली सबके पास अवेलेबल हो. ऑब्जेक्टिव्स क्या है और हम ट्रांसलेट करते हैं बिहेवियर्स को. ऑब्वियस सी बात है, हम जब लर्निंग करते हैं, लर्निंग का मतलब ही होता है जहाँ पे हम कुछ चीज़ें एक्वायर करते हैं या चेंज करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं बिहेवियर की. जब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, उस चीज़ को सीखने के बाद हमारे बिहेवियर में क्या चीज़ें चेंज आती है, उस प्रोसेस को हम लर्निंग बोलते हैं. सो ये आपका टॉपिक था, दैट इज़ ओवर. और ये डायरेक्टली बहुत बार पूछा जाता है कि गैंग एंड ब्रिग्स की क्लासिफिकेशन में कौन कौन से पॉइंट्स थे. सिंपली इन्होंने कैटेगराइज किया था इंटेलेक्चुअल स्किल्स, जहाँ पे हम कोई हुनर सीखते हैं, कॉग्निटिव रिलेटेड टू माइंड, जहाँ पे हम कोई चीज़ याद रखते हैं, लर्न करते हैं, या थिंकिंग स्किल्स हमारी. देन आपका आता है वर्बल इंफॉर्मेशन, आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, और मोटर स्किल्स. दैट इज इट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना, क्योंकि बहुत बार ये चीज़ें पूछी जाती है. जब भी कोई ऐसा टॉपिक होगा जो बार बार पूछा जाता है, वो अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, कहीं ना कहीं वो एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं ये सवाल. चाहे वो आपका JNU कंडक्ट कर रही है, BHU कंडक्ट कर रही है, DU कंडक्ट कर रही है, ये चीज़ें आपसे इंटरव्यू पैनल में भी पूछी जा सकती है. सो थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर.